तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 19वीं वीडियो, जिसमें आज मैं शामिल करने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों को जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में मास्टर जी लगा के। तो आज उन्हीं सवालों में से कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी बनाते रहने के लिए। वहीं अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई गलती नजर आती है तो वीडियो को डिसलाइक करके आप मुझे मेरी गलती भी बता सकते हैं, ताकि आगे की वीडियोस में मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को सबसे पहला सवाल आया है रहीशा खातून की तरफ से। इन्होंने लिखा है, माय नेम इज अकबर अली, आई हैव 4 आनाज ऑफ 1919 एंड 1920, व्हाट इज द रियल वैल्यू, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। मैं आपसे 5 से 6 बार ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, लेकिन आप आंसर नहीं देते हो। शायद इस बार मेरा नंबर आ जाए। तो अकबर अली जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आपका सवाल 5 से 6 बार पूछने के बाद शामिल हो रहा है, लेकिन दोस्तों मेरे सामने भी ये मजबूरी है कि सवालों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और कभी कभी तो आपके गलत हैशटैग लगाने की वजह से भी आप लोगों के सवाल हमारे सर्च में नहीं आ पाते हैं। तो ध्यान रखा कीजिए कि आप इस हैशटैग की स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। तो आइए बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। तो 4 आना के 1919 और 1920 के सिक्कों की बात करें तो इस तरह के सिक्के आए थे 1919 से 1921 तक, और इन सिक्कों का मेटल होता था कॉपर निकल। वजन की बात करें तो ये सिक्के होते हैं 6.8 ग्राम के, और इनको जारी किया गया था उस समय की बॉम्बे और कैलकाटा के मिंटो से। तो अब बात करें 1919 और 1920 के सिक्कों की कीमत की, तो फाइन कंडीशन में इस तरह के सिक्के आप लोगों को मिल सकते हैं 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के सिक्के अब यूएनसी कंडीशन में मिलना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 7,000 रुपए के आसपास, और कंडीशन और भी ज्यादा अच्छी होने पर ये कीमतें 10,000 से 15,000 रुपए तक भी जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, इसमें 1921 का सिक्का इससे भी ज्यादा कीमती होता है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा किसी अगली वीडियो में। अगला जो कमेंट है वो है पुष्पा कुमारी जी का। इनका सवाल है, के कामराज 1930 से 1975 हैदराबाद मिंट क्वाइन की वैल्यू क्या होगी, प्लीज बताएं। तो 5 रुपए का ये जो कमेमोरेटिव क्वाइन है, ये सिक्का जारी हुआ था 2004 में, जबकि इस पर ये वर्ष लिखा नहीं होता है। साथ ही इसका मेटल है कॉपर निकल और वजन है 9 ग्राम। तो इस तरह के सिक्कों को जारी किया गया था सिर्फ बॉम्बे और हैदराबाद की मिंटो से, जिसमें आज के समय में इस तरह के सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में जो कीमत है वो है लगभग 50 रुपए के आसपास। हालांकि यूज्ड कंडीशन में इस तरह के सिक्कों की कीमत चल रही है लगभग 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल हमसे पूछा है मुना जी ने। इन्होंने लिखा है, मेरे पास 1990 वाला बिग 2 रुपए का नेशनल इंटीग्रेशन वाला क्वाइन है, उसका वजन है 9 ग्राम, उसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 1990 के इस तरह के बड़े वाले 2 रुपए के सिक्कों का जो वजन होता है वो नॉर्मली होता है 8 ग्राम। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे भी एरर कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हैवी वेट कॉइन्स कहलाते हैं, जिनका वजन आम सिक्कों से थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा वेट वाला 2 रुपए का बड़ा कॉइन है जिसका वजन है लगभग 9 ग्राम, तो उसकी कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में मिल सकती है लगभग 200 रुपए से 300 रुपए के आसपास। हालांकि एरर कॉइन्स की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है, लेकिन ये जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को आज के समय के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कविता अग्रवाल जी ने लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी 1966 एस भूतलिंगम यूएनसी कंडीशन नोट विदाउट इंसर्ट प्रीफिक्स W। तो वैसे तो इस सवाल का जवाब मैंने अपनी इस वाली वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ है, जिसमें मैंने कवर किए थे 1 रुपए के एस भूतलिंगम जी के सारे ही नोट, और इस वीडियो में ही शामिल था 1 रुपए के रिपब्लिक इंडिया का सबसे ज्यादा रेयर नोट भी। तो अगर आपने ये वाली वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन में, जिसको देखकर आप 1964 से लेके 1966 तक के 1 रुपए के नोटों की कीमत जान पाएंगे। लेकिन चलिए फिर भी मैं आप लोगों को 1 रुपए के 1966 के एस भूतलिंगम वाले नोट की कीमत बता देता हूँ। तो 1966 का ऐसा एक नोट आपको मिल सकता है 20 रुपए से 50 रुपए के बीच में, और कीमतें डिपेंड करेंगी उस नोट की कंडीशन पे। तो अगला सवाल किया है जसविंदर सिंह जी ने। ये लिखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रुपीज क्वाइन सुभाष चंद्र बोस ऑफ ईयर 1997, यानी कि ये जानना चाहते हैं 1997 के इस तरह के 2 रुपए के सुभाष चंद्र बोस वाले सिक्कों के बारे में। तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही
बनाई हुई है, जिसमें मैंने इस थीम के 2 रुपए के 1996 और 1997 दोनों ही सिक्कों के बारे में बात की है। तो ये वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी ऊपर आई बटन में। तो यहाँ पर मोहम्मद रफी जी लिखते हैं, भाई 1995 और 1996 के 2 रुपए के कॉइन्स में अशोका पिलर एरर देखने को मिलता है। कोई छोटा है तो कोई मोटा है और कुछ पतले भी हैं। बताओ भाई, मेरे पास भी कुछ एरर कॉइन्स हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी 2 रुपए के इस तरह के सिक्कों को गौर से देखा होगा तो आप लोगों को भी ये लॉइंस अलग अलग तरह के देखने को मिले होंगे। इस चीज को एरर नहीं बल्कि लॉइन वेराइटीज बोला जाता है, यानी कि काफी बार एक ही ईयर या एक ही मिंट के सिक्कों में अलग अलग तरह की लॉइंस वेराइटीज यूज की जाती हैं, जिनमें कुछ वेराइटीज तो काफी ज्यादा रेयर होती हैं। हालांकि ये काफी ज्यादा डीप टॉपिक है, इसलिए अभी तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सिक्कों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे चलकर हम लॉइन वेराइटीज के बारे में जरूर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है अजय वशिष्ठ जी की तरफ से। ये लिखते हैं, आई एम अजय वशिष्ठ फ्रॉम हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। सर, आई वांट टू नो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ आजाद हिंद टोकन। तो अजय जी, आप शायद बात कर रहे हैं इस तरह के दिखने वाले टोकन्स की, जिन पर डेट लिखी होती है 15 अगस्त 1947। इनमें 2 तरह के टोकन्स होते हैं, एक होता है 1 आना, वहीं ये दूसरा होता है 2 आना के साइज का। तो इस तरह का जो 2 आना के साइज वाला ये टोकन है, इसकी कीमत लगभग 700 रुपए से 1000 रुपए के बीच में चल रही है। वहीं ये जो गोल वाला टोकन है, इसकी कीमत भी लगभग 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में ही चल रही है। तो अगला सवाल किया है मोहम्मद उमेर जी ने। ये लिखते हैं, मेरे पास 2 रुपए का क्रॉस मार्क का 2005 और 2007 का कॉइन है, इसकी वैल्यू क्या है, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस तरह के 2 रुपए के कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन्स, जिनको की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पर जारी किया गया था, इस तरह के कॉइन्स आए थे 2005 से लेकर 2007 तक, और ये कॉइन्स अभी भी भारी मात्रा में कॉमन सर्कुलेशन में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई खास वैल्यू अभी तक नहीं बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, इनमें कुछ वेराइटीज देखने को जरूर मिलती हैं, जिन पर जल्द ही मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और वहीं आप इस तरह के कॉइन्स में कुछ एरर कॉइन्स भी तलाश कर सकते हैं, जो कि आम सिक्कों से ज्यादा कीमती होते हैं। तो यहाँ पर समरजीत बानिक जी लिखते हैं, हाई अलर्ट, यस्टरडे आई सॉ अ चैनल कॉइन मास्टर जी, होप इट इज अ फेक चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑसम इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द कॉइन्स, विद लव फ्रॉम गुवाहाटी आसाम इंडिया। तो जी हाँ समरजीत जी और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि YouTube पर काफी सारे ऐसे फेक चैनल्स बन चुके हैं, जिन्होंने हमारे चैनल मास्टर जी से मिलते जुलते नाम रखे हुए हैं, और इस तरह के लोग हमारे चैनल के नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं और फेक और घटिया वीडियोस बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो हो सके तो आप इस तरह के सभी चैनल से सावधान रहें, क्योंकि इसी तरह के लोग हमारे चैनल का नाम यूज करके लोगों के साथ फ्रॉड्स भी कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी चैनल्स दिखें तो आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा कि वो मेरा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सिर्फ और सिर्फ मास्टर जी, जिसके सामने आपको वेरीफाइड का ये टिक भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शिरीन जाकिर जी का सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेलवेज 150 ग्लोरियस ईयर भोलू द गार्ल 2 रुपीज 2003 कॉइन। तो 2 रुपए के इस 2003 के कॉमेमोरेटिव कॉइन की बात करें तो इस सिक्के का मेटल होता है कॉपर निकल और इसका वजन होता है 6 ग्राम। ये सिक्के बनाए गए थे भारत की 4 मिंटों से, जिनमें थी बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंट। और कीमत की बात करें तो इसमें नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कीमत चल रही है लगभग 10 रुपए से 50 रुपए तक। वहीं बाकी के मिंटों के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी कीमत चल रही है लगभग 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अवधेश दशोंदी जी लिखते हैं, सर मैं MP खारगोन से हूँ, मेरे पास 1887 का 1 क्वार्टर आना धार स्टेट का कॉइन है, इसकी क्या प्राइस होगी। तो दोस्तों ये है धार स्टेट का क्वीन विक्टोरिया का कॉइन, जो कि 1887 में जारी हुआ था। ये सिक्का है एक स्टेट कॉइन, यानी कि इस सिक्के को ब्रिटिश इंडिया ने नहीं बल्कि विक्टोरिया के नाम पर धार स्टेट ने जारी किया था। तो इस सिक्के की कीमत की बात करें तो ये आता है स्क्वायर की कैटेगरी में, यानी कि ये सिक्के काफी मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। तो इसकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है 1000 रुपए से और UNC कंडीशन में जाती है लगभग 7000 से 10,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर सोमेश सोनी जी लिखते हैं, हेलो सर, दिस इज सोमेश सोनी फ्रॉम मुख्तसर पंजाब। आई हैव अ म्यूल नोट ऑफ ₹1 ऑफ ईयर 2017 UNC कंडीशन विद सिग्नेचर ऑफ शक्तिकांत दास, बट ही वाज नॉट RBI गवर्नर एट दैट टाइम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेम। तो इनका जो सवाल है वो ये है कि 1 रुपए के जिस 2017 के नोट पर साइन होते हैं शक्तिकांत दास जी के, इनके हिसाब से ये नोट एक म्यूल नोट है, क्योंकि इस पर RBI के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी के सिग्नेचर हैं, जबकि इसका ईयर है 2017। तो सोमेश जी, मैं आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दूं कि 1 रुपए के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते ही नहीं हैं, बल्कि इस पर सिग्नेचर होते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव के। और 2017 में शक्तिकांत दास ही थे हमारे देश के वित्त सचिव, जबकि इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था 2019 में। और आरबीआई के गवर्नर के तौर पर इनके सिग्नेचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 10 रुपए से लेके 500 रुपए के नोटों पर, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों की छपाई वैसे ही 2017 के बाद की ही नहीं गई है। तो ये 2017 का 1 रुपए का नोट एक कॉमन नोट है, जिससे रिलेटेड एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है चंपक पावे जी का। ये लिखते हैं, ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार पूछा है, इस बार आंसर जरूर दीजिएगा। ये जानना चाहते हैं दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 5 रुपए के सिक्के की कीमत। तो 2002 में जारी किया गया 5 रुपए का ये कमेमोरेटिव कॉइन, जिसका वजन था 9 ग्राम और इसका मेटल था कॉपर निकल। इसको जारी किया गया था भारत की 3 मिंटों से, जिनमें थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंट। यहाँ पर हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी कीमत चल रही है लगभग 20 रुपए से 100 रुपए के बीच में, यानी कि जेम यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत आपको 100 रुपए तक मिल सकती है। वहीं बात करें बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्कों की कीमत की, तो ये सिक्के भी आपको जेम यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं लगभग 50 रुपए तक, लेकिन ऐसे यूज्ड कंडीशन के सिक्कों की कीमत अभी भी 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में ही है। तो अगला सवाल हमारे पास आया है विशाल रॉय जी का। ये लिखते हैं, मेरे सवाल का जवाब अब तक आपसे नहीं मिला, फिर भी एक बार पूछता हूँ। मेरे पास 2000 का एक नोट है, जिसका सीरियल नंबर है 022220 और गवर्नर का नाम है उर्जित आर पटेल। इस नोट की कीमत आजकल कितनी चल रही है? बेचना नहीं चाहता, मैं सिर्फ कीमत जानना चाहता हूँ। तो विशाल जी और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप फैंसी नंबर वाले नोटों का कलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि जब तक कम से कम 6 डिजिट सेम ना हो, वो नोट रेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि आपने जो सीरियल नंबर बताया है वो है एक सेमी फैंसी नंबर, और ये सीरियल नंबर कोई खास वैल्यूएबल नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें भी, तो नए नोटों में इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए से 50 रुपए ही ऊपर आपको मिल सकती है। हालांकि अगर कोई पुराने इशू में ये नंबर आपको मिल जाता है, तो उस कंडीशन में इस नंबर की कीमत थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देख के आपके सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है, तो आप अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में #मास्टरजी लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आप हमारी पिछली Q&A वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सवाल का जवाब हमारी किसी पिछली Q&A वीडियो में ही छुपा हुआ हो। और सवाल जवाब की वीडियोस के अलावा भी हमने लगभग 250 से भी ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उन सभी वीडियोस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है, तो उसे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में #मास्टरजी लगाकर हमसे जरूर पूछिएगा। तो इसी तरह की वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारी आने वाली सारी वीडियोस को देख पाएंगे सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।